पुलिस प्रशासन में इसका एक अंतर साफ है। जब नया कप्तान मिलता है तो नई उम्मीदें भी होती हैं। बहुत अच्छी मुलाकात थी, हम लोग बहुत फॉर्मल तरीके से मिले। तेजस्वी जी बोल भी रहे थे कि भाई आश्चर्यचकित करने वाली बात, अब तो हम लोगों को लेना चाहिए। नेता है तो उनको पता है, उनके लोगों को भी फ़ोन किया जा रहा है, जो उनको शेयर किया जा रहा है। लेकिन नेता कभी मायूस नहीं होता है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। हम भी उनके जगह पे रहते तो हम भी ऑपरेशन करते, लालटेन या हाथ या करनी। आदमी साहब जरूर बोले डटे रहिएगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अब से कुछ देर पहले तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है आईपी गुप्ता की और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई है। सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ विधायक आईपी गुप्ता जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच जी, सबसे पहले तो गुप्ता जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि तेजस्वी यादव ने आपको बुलाया था और मुलाकात भी हो चुकी है। कैसी रही ये मुलाकात? नहीं, बहुत अच्छी मुलाकात थी। हम लोग बहुत फॉर्मल तरीके से मिले और मुझे लगता है कि जब आपके घटक के लोग मुसीबत में हो, महागठबंधन मुसीबत में है, तो अपनी सॉलिडिटी दिखाने के लिए आपको उनके साथ खड़ा होना होता है। और इसी मनसे के साथ मैं उनसे आज मिलने गया था। हम लोग घंटों बैठे। घंटों बैठे? कितने देर चली डेढ़ मुलाकात? घंटे तो बैठे हम लोग। 1-1.5 घंटे चली मुलाकात। जी। तो क्या कुछ बातचीत हुई गुप्ता जी? इससे भी पर्दा उठा नहीं दीजिए। बिल्कुल 100%। जब आप दो राजनेता मिलता है तो राजनीति की ही बात होती है, परिवार की तो बात होती नहीं, बिजनेस की बात तो होती नहीं। हम लोग मिले तो वो विभिन्न पहलुओं पे हम लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे थे कि आखिर इस हार का कारण क्या हो सकता है। फील्ड में जो नज़ारा था, रैलियों में जो नज़ारा था, जो जुनून था, उसके उलट ये कैसे मैंडेट आया है। और हमने ये भी देखा कि वोट परसेंटेज भी हमारा बढ़ा है। तीन सारे मुद्दे पे बात हो रही थी और उसी में हम लोग अपना अपना व्यू दे रहे थे उनके साथ। कौन कौन था इस मुलाकात में? आपकी तस्वीरें तो हमने देखी, आपके अलावा और कौन कौन है? आलोक मेहता जी थे, फातमी साहब थे और कुछ सीमांचल के कुछ नेता थे। बहुतों को तो मैं पहचानता भी नहीं। अच्छा, मायूस थे तेजस्वी यादव? नेता कभी मायूस नहीं होता है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। और आपने कभी देखा है लालू यादव जब जेल से निकलते थे तो हाथी पे चढ़ के निकलते थे? नहीं, तो उन्हीं का तो बेटा है। मायूस नहीं थे वो, ये निश्चित। टूटे हुए थे तेजस्वी यादव। 18 तारीख बीत गई, शपथ नहीं लिया है तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पद की, तो मायूस होंगे, दिल दुखावा होगा। टूटे हुए नजर आ रहे थे तेजस्वी? नेता कभी मायूस होता नहीं। टूटे हुए नजर नहीं, आ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दुरुस्त मानसिक रूप से। और वो खुश मिजाज भी थे। आप देखिए मेरे तस्वीरें में हम दोनों हंसते हुए हैं, है ना। तो फिर वो नेता कभी मायूस नहीं होता, वो समीक्षा करता है, आत्मचिंतन करता है। नेता हमेशा लड़ता है और हार और जीत ये साबित नहीं करता। नहीं, वो साबित नहीं करता कोई नेता नहीं है। नेता हार जीत से ऊपर होता है। हाँ, एमएलए या एमपी आप हार जीत सकते हैं, लेकिन जो नेता होता है ना, उससे हार जीत से कोई मतलब नहीं। वो तो हमेशा नेता होता है। तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के नेता हैं और एक बड़े नेता के बेटे हैं और बड़े नेता हो हैं वो तेजस्वी जी। तेजस्वी यादव एक बड़े नेता हैं, लेकिन आप हमको ये भी बताइए कि तेजस्वी यादव का आकलन क्या कहता है? गुप्ता जी, तेजस्वी यादव ने क्या बताया हार के पीछे, या फिर इसे हम ऐसे कहें कि करारी हार के पीछे का कारण क्या बता रहे थे? वो आश्चर्यचकित जरूर है कि हैरान है तेजस्वी? नहीं, बिल्कुल हैरान है। क्यों नहीं, हम भी हैरान है कि भाई हम उनको लगता है कि ये जो 10% की जो बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है ना, जैसे मैं भी इस 10% को बड़ा फैक्टर उतना मानने के लिए मेरा दिल गवाह नहीं देता। और वही वो भी मानते हैं कि 10,000 वाली जो फैक्टर उतनी बड़ी नहीं है, बात जरूर कुछ और है। क्या क्या बता रहे, क्या बात है? नहीं, उन्हें लगता है कि आप हरियाणा देख लें, जैसा उन्होंने कहा कि आप हरियाणा देखिए, आप अन्य स्टेट में देखिए,
आप महाराष्ट्र देखिए, एनसीपी, शिवसेना जैसी बड़ी पार्टियां जिसको एकदम ग्रास रूट पे है, वो कैसे हारी। तो ये भी एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है, क्योंकि वही मॉडल बिहार में भी हुआ है। ये वो कहने की कोशिश कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ठीक है यहाँ हुआ, तो शिवसेना और एनसीपी कैसे हार गई। हरियाणा में हर पल लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, वो कैसे हार गई। तो कुछ बात जरूर है, जो चीजें हुई है, लेकिन ये भी है कि हम लोग हो सकता है कभी भी हम लोग बैठेंगे। उन्होंने कहा है कि एक महागठबंधन की बैठक होनी चाहिए, हम लोग बैठेंगे 25 दिसंबर के बाद, हाँ ऐसा कुछ, क्रिसमस हाँ के बाद। हाँ उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम लोग या सत्र चालू होने के तुरंत बाद हम लोग बैठेंगे। और दीपंकर भट्टाचार्य जी भी उनसे आज मिलने वाले हैं, उन्होंने बताया है। तो मुझे लगता है कि जब आप यू आर डाउन एंड आउट, तो हम लोगों को बनता है कि एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के खड़े दिखें। तो क्या गुप्ता जी ने तेजस्वी यादव को बताया कि किस तरह से जेडीयू वाले हों या फिर बीजेपी वाले हों आपको परेशान कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये सारी बातें उन्हें पता है। बताई आपने? नहीं, परेशान वाली बात नहीं है, परेशान तो हमें नहीं कर सकता कोई। हाँ। लेकिन लगातार फोन कर रहे हैं, लगातार बुलावा भेज नहीं, रहे हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है जो उनको भी पता है। पता है तेजस्वी? ये क्यों नहीं पता, वही नेता है तो उनको पता है। उनके लोगों को भी फोन किया जा रहा है, जो उनको शेयर किया जा रहा है, उनके लोग भी तेजस्वी के लोगों को भी फोन किया जा रहा है। हाँ, और उनके लोग भी उनको बता रहे हैं कि फोन आया था। तो कुछ बताया कि कितने लोगों को फोन अब तक जा चुका नहीं, है? ऐसा नहीं, उन्होंने मैं समझ सकता हूँ इन सारी चीजों को ना, ये सामान्य प्रक्रिया है, मैं इसको बड़ा चीज नहीं मानता। तो क्या तेजस्वी ने आईपी गुप्ता को कहा कि गुप्ता जी आपका मन है जहां जाना है आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ कहा? नहीं, इस मुद्दे वो कैसे, हम ये उनके कहने पे हम कैसे मान लेते हैं। मैं अगर वो बोलते तो मैं टोक ही देता, भाई आप बॉस ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप। नहीं, फातमी साहब जरूर बोले डटे रहिएगा। अच्छा, फातमी साहब कहे कि डटे रहिएगा। हाँ, तो आपने क्या जवाब आप दिया? गड़बड़ाइएगा नहीं। अच्छा। आपने अच्छा किया है, हाँ। आपके लोगों ने अच्छा किया है, महागठबंधन को वोट दिया है, तो अब डटे रहिएगा। तो हमको क्या लगता है सर, बोलने आप तो डटने वाले आदमी है। अच्छा, यानी कि आप यही कह रहे हैं, अगर आपकी बात को हम थोड़ा सा डिकोड करें तो तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि बीजेपी का ऑपरेशन ऑन है, क्योंकि लगातार जो नेता हैं वो बोल रहे हैं कि ऑपरेशन तो चल रहा है और कई ऐसे राजद विधायक हैं जो हमारे संपर्क में। देखिए, हम लोग भी ऑपरेशन चलाते, अगर हम लोग भी उस नंबर पे होते तो हम लोग भी चलाते। लेकिन अभी गेंद राजनीति में भाई ये बड़ा चीज नहीं है। राजनीति में राजनीति होनी चाहिए, ऑपरेशन होने चाहिए। एनडीए वाले कर रहे हैं, तो ये कौन आश्चर्य वाली बात है। कैसे ऑपरेशन को नाकाम करेंगे तेजस्वी? तेजस्वी यादव के जो विधायक हैं, हमको नहीं लगता है कि कोई भी तोड़ पाएगा। आप एक एक करके आप गिना देंगे तो आप एक भी आदमी पे उंगली नहीं उठा सकते। नहीं, तो बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि कोशिश तो हर राजनीतिक लोग करेंगे, हर पार्टी के लोग करेंगे, और मुझे उसमें राजनीति में राजनीति होती है, ये बुरा बात नहीं है भाई। ये डिपेंड करता है कि जो एमएलए चुन के गए हैं या हम जैसे लोग, उस पर डिपेंड करता है। राजनीति तो होगी, राजनीति में वो ऑपरेशन होंगे, वो चाहे लोटस ऑपरेशन हो चाहे लालटेन ऑपरेशन हो, हम लोग भी करते, ऐसा नहीं है। हम भी उनके जगह पे रहते तो हम भी ऑपरेशन करते, लालटेन या हाथ या करनी। नहीं, क्यों नहीं करते। ये इसमें बड़ा चीज क्या है भाई, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए खुले दिल से। खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। अंतिम सवाल है, अब आगे आगे आप लोगों ने क्या तय किया है, आगे आगे क्या क्या कीजिएगा? नहीं, हम लोग अभी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हैं कि भाई स्पीकर के पद पे उनकी लड़ाई खत्म हो जाए, और अभी तक ओथ का डेट घोषित नहीं हुआ है। वो तेजस्वी जी बोल भी रहे थे कि भाई आश्चर्यचकित करने वाली बात, तब तक हम लोगों को ओथ लेना चाहिए। तो यह है, अब देखते हैं कि कब तक, उसके बाद ही कुछ तय उनका द्वंद्व, उनकी लड़ाई आपस की कब खत्म हो और हम लोग ओथ ले। उनकी लड़ाई कब खत्म हो, बड़ी बात कह रहे हैं गुप्ता जी आप। दोनों आपस की लड़ाई कब। एनडीए में तो सब एलिजिबल है, आप लोग अपना देखिए। नहीं, हम लोग तो भाई, हम लोग देखने स्थिति में तो हैं ही। हम लोग तो बहुत कम नंबर में तुरंत एक दूसरे को देख ले रहे हैं। अच्छा। उधर नहीं देख पा रहे हैं ना। हाँ।
स्पीकर वाला लड़ाई। अच्छा, सम्राट चौधरी का भी जिक्र हुआ, गृह मंत्री बन गए सम्राट चौधरी, 20 सालों बाद ऐसा हुआ है। तो क्या तेजस्वी यादव ने इस मुतालिक भी कुछ कहा? देखिए, मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे मुझे अच्छा लगा है कि सम्राट जी बने हैं। अच्छा लगा। हाँ, चेंज होना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो रवैया से काम कर रहा था ना, मैं कल भी बोला था कि मैं सम्राट जी को बधाई देता हूँ। और मुझे लगता है कि हम भी अल्टीमेटली बिहार के रहने वाले लोग हैं। बिहार में पुलिस व्यवस्था जिस तरह से गारंटेड हो गया था ना, एक यूं कहें लचर हो गया था। जब नया कप्तान मिलता है तो नई उम्मीदें भी होती तो है। फोन किया सम्राट चौधरी को, बधाई दी फोन करके? नहीं, ये अभी ये क्या है, ये भी तो बधाई दे रहा हूँ उनको। कल भी किसी चैनल ने बधाई दिया था कि मैं तो कहूँगा फोन भी घुमा सकते हैं गुप्ता जी नहीं, आप तो। नहीं क्यों जाके मिलेंगे, मिल भी सकते हैं। नहीं, अब तो मिलवे नहीं करेंगे। अब तो आमना सामना हीट एक्सचेंज भी होगा हमारा उनका। बिल्कुल। तो मैं तो कहूँगा हाँ, जरूर, जब मिले तो हम जरूर कहेंगे कि भाई आपसे उम्मीद है उम्मीद है। और आपको करना चाहिए। और आप युवा हैं, आप एक फायर ब्रांड हाँ, एक नेता है। के रूप में जाने जाते हैं, तो आपकी एक प्रभाव तो जरूर होना चाहिए। पुलिस लोगों पर ये चेंज दिखना चाहिए। तेजस्वी कितना खुश हैं? नहीं, तेजस्वी यादव जी, सम्राट चौधरी के बारे में कोई वार्ता हुई नहीं कि उन कोई बात होती, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं इस निर्णय से खुश है, संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि एक नया परिवर्तन होना जरूरी था और एक चेहरा बदला है, एक नया चेहरा आया है, एक नया लड़का कहिए सम्राट चौधरी बने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन में इसका एक अंतर साफ दिखेगा। इतनी तारीफ कर रहे हैं गुप्ता जी, मन वन नहीं ना डूल रहा है? हाय भगवान, तारीफ करो तो दिक्कत, नहीं करो तो दिक्कत। भाई हम आईपी गुप्ता एक लौता इंसान है जो एकदम मुंह फेस ऑफ बोलता है। हाँ, बिल्कुल। हम लड़ेंगे भी सम्राट चौधरी जी से, देखिएगा। लड़ेंगे भी सम्राट चौधरी से। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है आईपी गुप्ता जी ने, बता दिया है कि आखिर मुलाकात में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और आगे आगे क्या क्या होगा, इसका भी जिक्र कर दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।